हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम भी। दिस इज सोनल सकलानी। सो टॉप 500 क्वेश्चंस की जो हमारी सीरीज चल रही है उसी का कंटिन्यू करते हुए आज हम डिस्कस करने वाले हैं और 15 क्वेश्चंस एक नए टॉपिक पे। और ये टॉपिक हमारा होने वाला है फाइबर और कैश क्रॉप्स। इससे पहले सीरियल क्रॉप्स, पल्सेस, उन सब पे मैंने ऑलरेडी क्वेश्चंस आपसे डिस्कस कर लिए हैं। आज हम कैश क्रॉप्स और फाइबर क्रॉप्स पे डिस्कस करने वाले हैं। जितने भी आपके अभी अपकमिंग एग्जाम है, CWC का एग्जाम तो ऑलरेडी चला गया है, हो गया है बहुत सारे स्टूडेंट्स का, लेकिन अभी आगे के जो बचे हुए हैं IBPS AFO का है, आपका NSC का एग्जाम है, इस पे हम फोकस करेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज द जीन इंट्रोड्यूस्ड इन बीटी कॉटन। नाउ बीटी कॉटन एवरीबडी नोज नाउ कि बीटी कॉटन एक बहुत इंपॉर्टेंट एक पता है, आपको पता है कि टाइप ऑफ वेराइटीज डेवलप की गई थी बाय द साइंटिस्ट, क्योंकि कॉटन में एक बॉल वॉर्म की जो प्रॉब्लम है, पिंक बॉल वॉर्म हो गया, आपका स्पॉटेड बॉल वॉर्म, अमेरिकन बॉल वॉर्म, ये सारे जो बॉल वॉर्म है बहुत ज़्यादा लॉस क्रिएट करे, तो इनको कर्व करने के लिए एक बीटी कॉटन की वेराइटीज़ जो है वो डेवलप की गई थी। कैसे ये डेवलप की गई थी, क्या ऐसा जीन था जो लेके आए थे हम बीटी से, बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस से, तो वो था क्राई1 AC जीन, और इसी से डेवलप हुई थी हमारी क्या बॉल गार्ड 1 वेराइटी। ठीक है, अब जो नए टेक्निक्स आपने देखे होंगे कि इवन बीटी कॉटन से भी क्या है, रेजिस्टेंट हो चुके हैं बॉल वॉर्म, तो अभी नई टेक्निक जैसे रिफ्यूजिया टेक्निक है, अभी एक और नई टेक्निक आई है PV नॉट टेक्निक, उस वो भी यूज़ की जा रही है। PV नॉट टेक्निक में क्या है, एक वायर लेते हैं जिसमें कि फेरोमोन, जो फीमेल फेरोमोन है वो उसमें फिल अप कर देते हैं, ताकि जो बॉल वॉर्म है, मेल बॉल वॉर्म कभी भी अगर मेट करने आएगा तो वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब उसको फीमेल बॉल वॉर्म मिलेगी नहीं, क्योंकि फेरोमोन हर जगह होगा। तो उस वजह से क्या है, इनका जो आप बोल सकते हो डेवलपमेंट है, इनकी जो आगे की जनरेशन है वो हो नहीं पाएगी, एंड वहाँ कहीं ना कहीं हम उसकी पॉपुलेशन को थोड़ा कर्ब कर लेंगे। तो नई नई टेक्निक्स इसके भी आगे आती जा रही हैं, लेकिन जो हमारा बीटी कॉटन था वो किससे बना था, क्राई1 AC जीन से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज द सैंड-रॉन डिजीज इन टोबैको। सो टोबैको आपको पता है कि एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमर्शियल क्रॉप है हमारे लिए। ठीक है, निकोटीन इससे हम कमर्शियली ऑब्टेन करते हैं इसकी लीव्स से। अब इसमें जो डिजीज़ होती है सैंड ड्रॉन डिजीज़, वो किस वजह से होती है, वो होती है डेफिशिएंसी मैंगनीज की, सॉरी मैग्नीशियम की, नॉट मैंगनीज, इट्स मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी से होता है सैंड ड्रॉन डिजीज़। आप देख सकते हो ऐसी येलोनेस होने लगती है लीव्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज इफ द फाइबर लेंथ ऑफ अ कॉटन वेराइटी हाइब्रिड इज 25 mm, 25 mm का स्टेपल लेंथ। अब आपको पता है उसमें एक फज होता है, जो छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं सीड कॉटन के ऊपर, और दूसरा होता है हमारे स्टेपल। ठीक है, अब स्टेपल की जो लेंथ है वो अगर 25 mm है तो हम उसको किस में कंसिडर करेंगे, मीडियम में, लॉन्ग में या शॉर्ट में, तो ये होता है हमारा लॉन्ग स्टेपल। ठीक है, अराउंड आप बोल सकते हो 25 to 27 mm की अगर लेंथ होगी तो वो हमारा किस में आता है, लॉन्ग स्टेपल में। अराउंड 20 to 24 mm तक की अगर होगी तो वो मीडियम स्टेपल में, और लेस देन 20 mm अगर उसकी लेंथ होगी तो फिर वो शॉर्ट में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज विच स्पीशीज वेराइटी कवर्स द लार्जेस्ट एरिया अंडर कॉटन कल्टिवेशन। सो इंडिया में कॉटन 4 टाइप की जो स्पीशीज हैं वो कल्टिवेशन किया जाता है। ठीक है, गॉसिपियम बार्बाडेंस जो कि सबसे ज़्यादा फाइन आप बोल सकते हो, सबसे लॉन्गेस्ट इसका स्टेपल होता है और बहुत फाइन इससे फैब्रिक बनता है। जी हिरसुटम है हमारा, जी आर्बोरियम, गॉसिपियम हार्बोरियम और गॉसिपियम हर्बेशियम। सो हिरसुटम जो है इसमें सबसे ज़्यादा अराउंड 80% जो है एरिया इज अंडर जी हिरसुटम। ठीक है, 80 to 90% आप बोल सकते हो रेंज में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज व्हिच टाइप्स ऑफ ब्रांचेस आर रिप्रोडक्टिव इन कॉटन। सो कॉटन में हमारे पास 2 टाइप की ब्रांचेस होती है, एक होती है मोनोपोडियल और दूसरी होती है सिम्पोडियल। ठीक है, मोनोपोडियल जो होती है वो ग्रो करती रहती है आगे, वेरएज जो हमारी सिम्पोडियल ब्रांचेस है उनमें आगे जाके एक बर्ड डेवलप हो जाता है, और बर्ड डेवलप होने की वजह से यह इन्हीं को क्या कहा जाते हैं, रिप्रोडक्टिव ब्रांचेस आप इन्हें कह सकते हो। तो दोज आर दी सिम्पोडियल ब्रांचेस, जो रिप्रोडक्टिव ब्रांचेस होती है, जिनमें आप बोल सकते हो स्क्वायर का फॉर्मेशन होता है, और इसी स्क्वायर में बाद में
कॉटन डेवलप होता है, ठीक है, उसके अंदर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन दैट इज व्हाट इज द वेट ऑफ वन बेल ऑफ कॉटन। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम्स में भी आता है कि एक बेल ऑफ कॉटन, बेल क्या होता है, यहाँ पर आप देख सकते हो इसके ऐसे गोल से सिलिंड्रिकल फॉर्म में इसको पूरा टाई कर दिया जाता है, उसको कहते हैं बेल, और ये 170 kg का वेट होता है। जो जूट का बेल होता है वो 180 kg का होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग फॉर सेपरेटिंग फाइबर्स। अब आपने ये वाली प्रोसेस देखी होगी, जूट में होती है, जितने भी बास्ट फाइबर्स होते हैं ना, बास्ट फाइबर्स में हमारा जूट भी आता है, मेस्टा भी आता है, ये जितने जिनके की बाहर जो स्टेम है उसके जो बाहर का आप बोल सकते हो कवरिंग होती है, एक लेयर होती है, वहां से फाइबर हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। सो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, जब इसको लूजन किया जाता है इन ऑर्डर टू एक्सट्रैक्ट द फाइबर, इसे कहा जाता है रेटिंग की प्रोसेस, ठीक है। और रेटिंग की प्रोसेस के लिए ये भी क्वेश्चन आता है, मोस्ट सूटेबल टेम्परेचर फॉर रेटिंग ऑफ जूट इज 34 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कि जितने भी आपके बायोलॉजिकल एजेंट्स हैं, यानी कि जितने माइक्रोब्स हैं, वो एक्ट करते हैं ऑन द आउटर कवरिंग, और फिर इसको सेपरेट करने में इजी रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8, दैट इज द क्रिंकल लीफ ऑफ कॉटन। क्रिंकल लीफ ऑफ कॉटन एक डिजीज है, एक डिसऑर्डर आप बोल सकते हो इसको। किस वजह से होता है, ये होता है मैंगनीज की टॉक्सिसिटी से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9 इज सीड्स ऑफ टोबैको आर। सो टोबैको के सीड्स क्या होते हैं, पॉजिटिवली फोटोब्लास्टिक, नेगेटिवली फोटोब्लास्टिक, या फिर फोटोट्रॉपिक। देखिए जब भी जो टोबैको है उसके सीड्स को जर्मिनेशन के लिए क्या चाहिए होता है, सनलाइट की ज़रूरत होती है, इसीलिए हम कहते हैं कि ये क्या है, पॉजिटिवली फोटोब्लास्टिक है। फोटोब्लास्टिक यानी कि जब सनलाइट लाइट का जब भी कोई रोल होगा इन जर्मिनेशन ऑफ एनी सीड, तो उसको फोटोब्लास्टिक कहेंगे। पॉजिटिवली फोटोब्लास्टिक यानी कि सनलाइट चाहिए होती है इसे, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10, दैट इज द ऑप्टिमम सीड रेट ऑफ टोबैको। अब टोबैको का सीड आप देख रहे हो कितना छोटा होता है, बहुत छोटा होता है, इसीलिए इसका सीड रेट भी काफ़ी कम होता है। तो ऑन एन एवरेज अगर आप देखिए, वैसे तो वेराइटी भी चेंज होता है, लेकिन ऑन एन एवरेज इफ वी सी तो अराउंड 2 to 3 kg पर हेक्टेयर इसका सीड रेट होता है, ठीक है। आप अगर और बुक्स में देखेंगे तो कहीं कहीं पर 2 to 4 kg भी आपको मिलेगा, बट ऑप्टिमम आई वुड से 2 to 3 kg होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 इज इन टोबैको क्रॉप द साइट फॉर द सिंथेसिस ऑफ निकोटीन। अब निकोटीन क्या है, इसके लीव्स में तो मिलता है, लेकिन सिंथेसाइज कहाँ पर होता है, सिंथेसाइज होता है इसके रूट्स में, और रूट्स से फिर ट्रांसलोकेट हो जाता है लीव्स में, और फिर लीव्स को हम हार्वेस्ट करते हैं, फिर उसमें क्योरिंग की प्रोसेस की जाती है। क्योरिंग से क्या होता है, जो भी इसका टेक्सचर है, अरोमा है, वो सारा अरेस्ट हो जाता है, एंड देन ये जो लीव्स हैं इनको अलग अलग पर्पसेस के लिए हम यूज़ करते हैं। पिक्का टोबैको होता है, ठीक है, च्यूइंग के लिए पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, बीड़ी के लिए करते हैं, सिगार के लिए करते हैं, अलग अलग होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12, दैट इज द नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट। अब इस वाले क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि शुगर केन का इंस्टीट्यूट अलग है, ठीक है, हमारा शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट अलग है, वो कोयम्बटूर में है। नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कहाँ है, नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट है कानपुर में लोकेटेड, ठीक है। अब आप मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कि लखनऊ में कौन सा इंस्टीट्यूट है शुगर केन से रिलेटेड, क्या नाम है उसका, पूरा नाम आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13, दैट इज द प्लांटिंग ऑफ शुगर केन बाय ट्रेंच मेथड इज जनरली डन इन। सो जब हम प्लांटिंग करते हैं शुगर केन की, अलग अलग मेथड्स होते हैं ना, फ्लैट बेड मेथड होता है, रिंग पिट मेथड होता है, उसी में से एक मेथड होता है ट्रेंच मेथड, जो कि जनरली जो कोस्टल एरियाज होते हैं जहाँ पर हाई विंड स्पीड होती है वहाँ पर हम यूज़ करते हैं, ट्रेंच बनाते हैं, और फिर वहाँ पर एट द लोअर डेप्थ आप बोल सकते हो कि वहाँ पर क्या कर दी जाती है, प्लांटिंग की जाती है शुगर केन की। क्यों की जाती है, ताकि जो हाई विंड स्पीड है उससे लॉजिंग ना हो, लॉजिंग से प्रोटेक्ट करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए लॉजिंग की प्रॉब्लम, इसलिए करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14, वी हैव येलोइंग इन टी लीव्स इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। सो जनरली जो नॉर्मल होती है वो ऐसी होती है, येलोइंग जब होने लगती है लीव्स में तो ऐसे होता है, और किस वजह से होती है, ये सल्फर की डेफिशिएंसी की वजह से होती है, ठीक है।
Next is question number 15. We have question number 15 is compound responsible for tea color and flavor. So tea जो आप रोज सुबह उठ के पीते हो ना, हाँ, मतलब बहुत सारे लोग तो एडिक्टेड होते हैं कि जब तक चाय नहीं मिली तब तक आंखें नहीं खुलती हैं, तो वो ही वाली जो टी है, किस वजह से आपको ये एडिक्शन होता है, किस वजह से आपको आप बोल सकते हो इसका फ्लेवर है, जो अरोमा है, वो टेक्सचर क्यों अच्छा लगता है, क्या कंपाउंड्स होते हैं, वो कंपाउंड्स होते हैं थियाफ्लेविन्स और थियाबेजेंस, ठीक है, थियारूबेजेंस, सॉरी कभी कभी स्लिप हो जाता है, थियारूबेजेंस आर दी कंपाउंड्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ये स्पेसिफिक जो कलर और फ्लेवर आता है उसका, और जो आपको पीने में मज़ा आता है वो इस वजह से होता है, ठीक है। अब ये थे टॉप 15 क्वेश्चंस आपके रिलेटेड टू फाइबर क्रॉप्स और अदर कैश क्रॉप्स। अगर ऐसे ही और आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं तो आप आई एग्जाम बी की साइट पे जाके अलग अलग जो आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, IBPS AFO का आने वाला है, NSC का अभी डेट नहीं आई है बट हम प्रोबेबली उसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं सून, ठीक है। तो ऐसे ही जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उनके सब के फ्री में मॉक टेस्ट, फ्री में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सारे अवेलेबल हैं, आप जाके इसे अवेल कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हिट द लाइक बटन, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।